हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को भारत रत्न देने की मांग उठी है। नाहन के विधायक अजय सोलंकी ने प्रस्ताव रखा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एकमत होकर समर्थन किया है। हिमाचल निर्माता और प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर YS परमार को भारत रत्न दिए जाने के मामले में सुक्खू सरकार और विपक्षी भाजपा ने राजनीति से ऊपर उठकर भारत रत्न दिए जाने का एकमत होकर समर्थन किया। कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी ने सदन में संकल्प लिया था, जिस पर दोनों पक्षों के विधायकों ने अपने विचार रखे। विधायकों ने उनके संस्मरण सदन में रखे कि वो किस तरह सादगी से रहा करते थे, सरकारी बस में यात्रा किया करते थे। इसके जवाब में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, डॉक्टर YS परमार को किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। वो जो इतिहास लिख गए हैं वो हमेशा रहेगा, जब तक हिमाचल रहेगा उनकी बात होती रहेगी। इतिहास लिखा जाता है, फिर इतिहासकार उसकी चर्चा करते हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी प्रस्ताव का स्वागत किया। डॉक्टर परमार को किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। डॉक्टर परमार जो इतिहास लिख गए हैं वो रही दुनिया तक, जब तक दुनिया है और जब तक हिमाचल है और हिमाचलियत कायम है तब तक डॉक्टर परमार की बात होती रहेगी। तो इसलिए ना तो डॉक्टर परमार को कोई कार्यक्रम छोटा कर सकता है, ना ही कोई कार्यक्रम उनको बड़ा कर सकता है, क्योंकि इतिहास लिखा जाता है, फिर इतिहासकार उसकी चर्चाएं करते हैं। लेकिन आज यहां पे बात आई कि डॉक्टर परमार की बात आज ही क्यों सदन में आई, हिमाचल को बने इतना समय हो गया। अध्यक्ष महोदय, हम अपने को भाग्यशाली समझते हैं और इस सदन के जितने सदस्य बैठे हैं आप सबको भाग्यशाली समझना चाहिए अपने आप को कि जब ये प्रस्ताव आया तब आप इस हाउस के मेंबर थे। जो प्रस्ताव यहां पर लाया है, इस प्रस्ताव का विरोध करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन मैंने कहा कि जो भारत रत्न को देने का जो एक सिस्टम है, एक तरीका है, एक व्यवस्था है, ये उस व्यवस्था से हट करके है। मुझे नहीं मालूम कितना इस व्यवस्था के अनुरूप जो है हम इस सारी बात को आगे तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन एक सिंपल एक रिकमेंडेशन के माध्यम से इसको टेकअप करके जो है आगे भेजा जा सकता था। लेकिन फिर भी उसके बावजूद डॉक्टर YS परमार जी के उस योगदान को स्मरण करते हुए हमारा दल भी इस प्रस्ताव के समर्थन में, हम इसमें विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हम रस्मी चीजों के दौर में से इस प्रकार से डॉक्टर YS परमार को भी उस स्थान पर न रखें जहां सारी बातों को हल्के में लिया जाए, गंभीरता समाप्त हो जाए, उनके प्रति आदर का, श्रद्धा का भाव, सम्मान का भाव कम होता जाए। अब की बार हमने देखा कि उनकी जयंती के अवसर पर उनके परिवार के सदस्य भी नहीं पहुंच पाए थे। शायद कोई रही होगी, व्यवस्था रही होगी, लेकिन डाइल्यूशन बहुत ज्यादा आया उस सारी चीज में। तो ये इस सारी चीज को भी ठीक करने की आवश्यकता है। और बाकी जो प्रस्ताव की स्पिरिट जो यहाँ पर अपनी भावनाएं जिस प्रकार से व्यक्त की है उससे हम अलग नहीं है, लेकिन इसका सिस्टम, इसकी व्यवस्था जो है भारत रत्न को दिलवाने के लिए वो व्यवस्था प्रस्ताव विधानसभा के अंदर पारित करने के बजाय सिर्फ गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन होती है, वो ही एक तरीका रहता है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम इसका स्वागत करते हैं। हम इसका हिस्सा बन करके यही कहना चाह रहे हैं कि उनके योगदान को हमको स्मरण करना चाहिए। जो है एक संकल्प के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो है आज इस माननीय सदन में चर्चा में आया, और वो संकल्प जो है ध्वनि मत से पारित भी हुआ है। और ये संकल्प अब केंद्र सरकार के पास जाएगा। और मैं ये महसूस करता हूं कि डॉक्टर परमार के जो है उस योगदान को याद में रखते हुए जो उन्होंने आज़ादी के समय में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रूप में और उसके बाद हिमाचल प्रदेश के बनाने में जो उन्होंने दिया है, उसको याद रखते हुए उन्हें भारत रत्न जो की उपाधि मिलनी चाहिए, ऐसा इस माननीय सदन की भी मंशा है। और मैं भी व्यक्तिगत तौर पर इस बात को महसूस करता हूँ।